देखिए, उथल पुथल तो उनकी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब वो वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में रन आउट हुए थे और भारत जीत की देहरी पर पहुंचने के बावजूद उनके ही प्रयासों से वो मुकाबला हार गया था। अभी आई है खबर कि साहब वो बाथरूम में जाके मुंह में कपड़ा ठूंस के रोए थे। अब मालूम नहीं रोए थे कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसी खबर आई है। और उसी समय से उनको सिग्नल मिल चुके थे। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि धोनी की विदाई के साथ क्रिकेट में एक महान युग का अंत हुआ है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि धोनी दुनिया के विरल सफलतम कप्तान हैं। ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों चैंपियनशिप देश को दिलाई अपने नेतृत्व में। इससे बढ़ के और क्या होगा। इसमें भी संदेह नहीं कि एज ए विकेट कीपर ऑलराउंडर वो हिंदुस्तान के सर्वकालिक महानतम है। यह भी निर्विवाद है कि वो एज ए फिनिशर, मैं समझता हूं मेरे देखे में इंडिया के नहीं बल्कि अपने हे समय में जब उनका गोल्डन एरा चल रहा था, उस समय वो दुनिया में नंबर 1 थे एज ए फिनिशर। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी या विकेट कीपिंग वो उनकी ऑर्गेनिक थी, वो कॉपी बुक नहीं थी। कॉपी बुक से मेरा तात्पर्य यह था कि उन्होंने जो क्रिकेट की किताब से कखैरा होता है, यानी कि वो क्रिकेट की व्याकरण के पाणिनि कभी नहीं थे गावस्कर सचिन तेंदुलकर की तरह। उन्होंने अपने स्व इजाद बल्लेबाजी उनकी रही। और जो आपने देखा ही होगा कि वो हेलीकॉप्टर शॉट आज दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें भी संदेह नहीं कि उनके वो स्ट्रोक्स लोग दादा दादी नाना नानी की कहानियों में भी गाते रहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि देखिए, चाहे कोई कितना भी महान हो, उसे समय रहते खेल से जुदा होना चाहिए। और उस समय नहीं होना चाहिए जब लोग ये कहें कि क्यों नहीं। लोग ये पूछें कि क्यों, वाई, अरे क्यों संन्यास ले लिया, न कि ये कि संन्यास क्यों नहीं लेते। धोनी की मनस्थिति कम से कम यही थी। जो गाना आपने बताया है भी, धोनी की मनस्थिति कम से कम वही थी। और चार्टर्ड विमान से वो आईपीएल खेलने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने 74वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस अपनी विदाई के लिए, अपने संन्यास के लिए क्यों चुना। वो और भी दिन चुन सकते थे। 15 अगस्त मीडिया के लिए खामोशी का दिन होता है। ठीक है, अब तो मीडिया बहुत विस्तार ले चुकी है, खासतौर से डिजिटल मीडिया ने तो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के मीडिया को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो समय आ रहा है। वो और भी किसी दिन कर सकते थे, क्योंकि उस समय धोनी जो है लाइमलाइट में रहते। कल लाइमलाइट में भारतीय स्वतंत्रता दिवस और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का से जानता हूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना बैप्टिज्म किया था। और 3 नंबर पर उतर के जो उन्होंने पारियां खेली थी उस समय, वो मुझे आज भी रोमांचित करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गजब गजब के शॉट उन्होंने मारे थे। वो इंप्रोवाइजेशन बहुत रेयर मैंने देखा है लोगों में। एक विकेट कीपर के रूप में मैं समझता हूं, मुझे याद आता है सन 2005 या 2006, 2005 की बात है शायद शाम की।
मेरी एक पहली पुस्तक थी हिंदी खेल पत्रकारिता पर, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने उसको प्रकाशित किया था, मुझे फेलोशिप मिली थी। तो उसकी राज सिंह डूंगरपुर ने कहा था कि भूमिका हम आपकी लिखेंगे, मुझे बुलाया था। वो भूमिका उसमें गई नहीं। अभी मेरी नवीन पुस्तक है जो अंतहीन यात्रा, उसमें वो आई है। तो हम दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर होटल मानसिंह में जो है बात कर रहे थे दिल्ली में, नई दिल्ली में। और जैसे ही उनका नाम एज ए विकेट कीपर आया तो दोनों के मुंह से निकला बैक स्टॉपर। वो ये स्थिति थी, दस्ताने वो जब पकड़ते थे छप छप आवाज होती थी। मैं भी विकेट कीपर रहा हूं, तो जब एक विकेट कीपर कॉपी बुक में जब पकड़ता है गेंद को बड़ी सफाई के साथ, तो जरा सी भी आवाज नहीं होती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक कॉपी बुक स्टाइल में सही तकनीक के साथ जब एक बल्लेबाज स्ट्रोक लेता है तो उसमें एक रिदम होता है, एक संगीत बजता है। टाय टाय फाय फाय नहीं होता, जैसा कि श्रीकांत में हुआ करता रहा, वो आवाज नहीं होती। तो वो बैक स्टॉपर के रूप में जाने जाते थे। वो पाकिस्तान जा रहे थे राज भाई, एज ए मैनेजर होके। टीम जाने वाली थी दूसरे दिन या शाम को, उस दिन सुबह की बात है। लेकिन देखिए चमत्कार है, इस लेवल पे आकर के अपने खेल को इतना ऊंचा उठाना, ये कम मार्के की बात नहीं है। इसको आप मैं चमत्कार कहूंगा कि एक शख्स जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद इस तरह से अपनी टेक्निक में सुधार लाता है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो उसकी विकेट कीपिंग हो। आज की तारीख में जब वो विदा हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, तो आप समझिए कि एज ए विकेट कीपर टिल डे ही द क्विकेस्ट। मैंने उनसे ज्यादा तेज गति वाला विकेट कीपर नहीं देखा है। ठीक है, वो राइट हैंड में जो एक बैट्समैन का नेचुरल दिशा होती है, वहां थोड़े से वो स्लो थे शुरू में, लेकिन ये विकेट के पीछे उनकी जो गति थी वो रॉकेट तरीके थी। कितने स्टंपिंग हमने देखे हैं उनकी, जिसमें कि 1000 सेकेंडवा भाग में अगर गेंद उनको मिली है तो उन्होंने बल्लेबाज को स्टंप करके अचंभित किया है। ये कला, ये कौशल इस लेवल पर आने के बाद उनका था। लेकिन देखिए आज अगर आप कॉपी बुक से आप क्रिकेट को जानते हैं, जैसे कि सनी गावस्कर हैं, जैसे कि नेचुरल आपके कपिल देव हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, जैसे कि अनिल कुंबले हैं, इनको आप आधी रात को नींद में जगा के गेंद और बल्ला थमा दीजिए, कुंबले और कपिल की पहली गेंद बैंग होगी। भले ही वो पेस न हो कपिल में, लेकिन कुंबले और कपिल दोनों ही बिल्कुल निशाने पर होंगे, क्योंकि वो नैसर्गिक खिलाड़ी हैं। उसी तरह से सनी गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि अगर वो ये ठान लें कि हमें कोई आउट नहीं करेगा, रन नहीं बनाना है, तो मुझे लगता है इस उम्र में भी, और गावस्कर तो 60 प्लस है, मैं समझता हूँ 66 या 67 या 68 के हैं, 49 का जन्मदिन है उनका, तो अब वो 71 के करीब हो गए हैं। आज भी मेरा दावा है कि अगर वो अगर आउट ना होने की कसम खा ले कि रन नहीं बनाएंगे तो शायद कोई बॉलर उनको आउट नहीं कर पाएगा। ये होता है कि अगर आप जाके पंडित हैं तो आपको कभी वो खेल खत्म नहीं होता। लेकिन जो अपनी आंख और अपने पैरों के इस्तेमाल से किसी भी खेल में आगे बढ़ता है, खासतौर से क्रिकेट में, उसके लिए एक समय सीमा होती है, क्योंकि जानते हैं कि उम्र पर किसी का जोर नहीं है। रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। धोनी के रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए थे, वो हेलीकॉप्टर शॉट में अब फंसने लगे थे। गेंदबाजों को उनकी कमजोरी का पता लग चुका था कि आप स्टंप के बाहर अगर आप शॉर्ट गेंद डालेंगे तो आप धोनी को वश में कर सकते हैं। तमाम उनकी कमजोरियों को गेंदबाजों ने पकड़ना शुरू कर दिया था, और वो जाहिर है कि स्लो हो गए थे। बहुत मैचेज ऐसे हैं कि जो भारत जीतते जीतते रह गया, उसके लिए वो स्वयं को कोस रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनको तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 2011 was the best time to take retirement, to announce retirement। उनको संन्यास की घोषणा करने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता रहा, लेकिन वो थोड़ा देर कर गए। फिर
2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वो भी क्या बोलते हैं कि वो एंटी क्लाइमैक्स था कि जब क्लाइमैक्स पर गेम पहुंचा तो इंग्लैंड जीत रहा था, लेकिन अंत जब हुआ तो इंग्लैंड हार चुका था और भारत ने जो है हार के कगार से वापस आकर के वो जीत हासिल की थी। और वहीं पर एक अनोखा कीर्तिमान, एक अनूठा कीर्तिमान धोनी ने स्थापित किया था कि वो तीनों आईसीसी की चैंपियनशिप उन्होंने ली। 2007 में T20, 2011 में वर्ल्ड कप और 2015 में चैंपियंस ट्रॉफी। हो गया, आपने जो पाना था उससे ज्यादा पा चुके। मुझे याद है ये जमाना था 2005 में, शायद मैकॉन में थे उस समय, और मैं एक मैगजीन को एडिट कर रहा था, तो आशीष शुक्ला से मैंने कहा, जाना माने जर्नलिस्ट है, आशीष से कहा कि आशीष हमें एक पीस धोनी पर चाहिए। उसने एक पीस हमको भेजी, उसमें धोनी कहते हैं कि मैं तो बड़ा संतुष्ट हूं, मुझे 50,000 की मेरी नौकरी तो कहीं जाने की नहीं, मैं क्रिकेट में रहूं चाहे न रहूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। वो रांची में वो रेलवे की नौकरी छोड़ करके और मैकान उन्होंने ज्वाइन किया था। एक वो धोनी था और एक वो धोनी है जो अरबपति है। न जाने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी कंपनी से प्रमोट किया है, और फोर्थ में आने वाले संभवतः वो बड़े चुनिंदा खिलाड़ियों में, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो फोर्स में आए थे। इतने पैसे वाले हो गए हैं, तमाम उनके काम हैं, तमाम उन्होंने अपने धंधे किए। लेकिन ये मैं समझ सकता हूं कि धोनी के लिए वो 2015 वर्ल्ड कप भी बहुत था, उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, और उस समय वो रिटायर नहीं हुए। 2019 का सेमीफाइनल शायद मृत्यु पर्यंत उनको वो सालता रहेगा कि जब विस्कर से वो क्रीज में पहुंचने से वंचित हो गए थे और भारत एक मामूली से स्कोर को भी चेंज नहीं कर पाया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा। और उसके बाद का इतिहास मालूम है कि इंग्लैंड ने किस तरह कंट्रोवर्शियल वो फाइनल जीता था। भारत की जेब में था वो मुकाबला। ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा शुरुआत में विकेट का निकल जाना। एक बात और मुझे याद आती है, देखिए लोग कहते हैं कि साहब वो बेस्ट कैप्टन है, मैं कहता हूं कि दो राय नहीं, वो अनडाउटेडली, निसंदेह, निर्विवाद वो हिंदुस्तान के सफलतम कप्तान हैं और दुनिया के भी वो सफलतम कप्तानों में उनको शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट की बात होती है कि सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सॉरी टू से। अगर मेरी किताब में अगर आप देखिएगा तो मेरी किताब में दो इंडिया के बेस्ट कप्तान हैं। नंबर 1 मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, जिन्होंने एक जिसको कहना चाहिए कि एक क्या बोलेंगे, एक नौसिखिया टीम को एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल बंच में ढाला, और उसका फायदा 1971 में अजीत वाडेकर ने उठाया कि जब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, आप स्मृति शेष हैं, विजय मर्चेंट ने पटौदी के पिता से खुंदक जो थी उसका रिवेंज लिया और पटौदी को कप्तान न बना के अजीत वाडेकर को कप्तानी दी। और अजीत वाडेकर ने पूरी की पूरी जो फसल बोई थी, पटौदी ने उसको शिद्दत से काटा। कालजेई वेस्ट इंडीज और एशेज जीत के आई इलिंगवर्थ की इंग्लैंड टीम को हरा के, और फिर जब क्रिस लुइस की टीम यहां आई, जब टॉनी लुइस की, सॉरी, इंग्लैंड की टीम एमसीसी के रूप में आती थी, तो लगातार 3 सीरीज, और वो भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतने वाले वो उस समय हिंदुस्तान के सफलतम कप्तान थे। ठीक वैसे ही हम ये तो मानते हैं कि वो सफलतम कप्तान है धोनी, लेकिन ये हम कभी ना भूलें कि धोनी को जो टीम मिली थी, उस टीम को बनाया किसने था? उस टीम को बनाया था सौरभ गांगुली ने। किन परिस्थितियों में सौरभ ने टीम की कप्तानी संभाली थी, आप जानते हैं कि मैच फिक्सिंग से किस तरह से भारतीय क्रिकेट की छवि पर खरोंच आई थी, और उस समय उन्होंने टीम को संभाला।
जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, अब युवराज सिंह, माने जितने भी मैच विनर खिलाड़ी मैं समझता हूं कि सौरभ ने दिए हैं, दादा ने दिए हैं, शायद ही किसी अन्य कप्तान ने दिए होंगे। और उसका फायदा आप देखिए कि धोनी ने 2007 के वर्ल्ड कप T20 में उठाया, पहला वर्ल्ड कप था। 2011 में भी वही गौतम गंभीर, वही हरभजन सिंह, वही सारी की सारी टीम थी। और सबकी विदाई किस तरह से हुई है इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा मेरा। कुल मिला के मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए तो नहीं कहूंगा, लेकिन देर आए। अगर वो 4 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया होता तो आज समा कुछ और होता। लेकिन कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि हमें शायद ही कोई दूसरा धोनी मिलेगा जिसने क्रिकेट के किताबी ज्ञान को दूर रख के अपने इंस्टिंक्ट के बल पर, अपने जिजीविषा के बल पर क्रिकेट आकाश को छुआ, उन्होंने उसका स्पर्श किया और टीम को बुलंदियों पर पहुंचाया। हां, कंट्रोवर्सी जरूर थी। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का केस चला था। धोनी जिस आईपीएल में खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग, उसके दामाद आजीवन प्रतिबंधित हो गए। श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और बहुत महीन खिलाड़ी थे, महीन कारीगर थे, उन्होंने जो है बलि का बकरा अपने दामाद को बना दिया। लेकिन कई खिलाड़ी हैं संदेहास्पद हैं। वो लिफाफा जो हमारे हाई कोर्ट के जज इंक्वायरी के दौरान जब ये स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी कर रहे थे, तो मुदगल ने जो है जो दिया था, वो लिफाफा आज तक नहीं खोला। ये भी अपने आप में एक रहस्य है। और कहते हैं कि उस लिफाफे में बहुत से ऐसे नामचीन नाम है जो है रत्नाकर, लेकिन वाल्मीकि का मुखौटा लगाए हुए हैं। वो नाम सामने आते तो दृश्य कुछ और होता। यहां थोड़ा सा दाग तो लगता है। एक सफलतम कप्तान, महान विकेट कीपर, महान फिनिशर, लेकिन जहां ईमानदारी की बात आती है, मेरी किताब में वो बेस्ट नहीं है। फिर भी आने वाले युगों युगों तक धोनी को बड़ी शिद्दत, बड़े गर्व और बड़े अभिमान से याद किया जाता रहेगा।